फ्रेंड्स, वेलकम टू केनी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू पेडागोजी से मुताल्लिक 25 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस लगाने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो से फायदा लें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है, तो आप अपना फीडबैक सबसे पहले कमेंट के जरिए दें कि आपको वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी सही मिल पा रहा है कि नहीं। आपको वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी में किसी तरह से कोई परेशानी हो तो आप कमेंट के जरिए से हमें फीडबैक दे सकते हैं, जिसमें हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप केनी एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। आप अपने साथियों के दरमियान केनी एकेडमी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फायदा ले सके। फ्रेंड्स, आज के वीडियो को देखते हैं और 25 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट को लगाते हैं और देखते हैं कि 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर कर पाते हैं। 25 क्वेश्चन में से सवाल नंबर 1 को सबसे पहले देखते हैं। नई तालीमी पॉलिसी 2020 डैश डैश पढ़ने की वकालत करती है। ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और जदीद हिंदुस्तानी जबानें। ऑप्शन नंबर 2 मादरी जबान, अंग्रेजी जबान, रियासत की जबान, संस्कृत, पाली, कबायली और छूती जबानें। ऑप्शन नंबर 3 पूरी स्कूल तालीम में अंग्रेजी बतौर जरियाए तालीम। ऑप्शन नंबर 4 मादरी जबान, घर की जबान, क्लासिकी जबान, जदीद हिंदुस्तानी जबानें और गैर मुल्की जबानें। तो नई तालीमी पॉलिसी 2020 डैश डैश पढ़ने की वकालत जो करती है मादरी जबान, घर की जबान, क्लासिकी जबान, जदीद हिंदुस्तानी जबानें और गैर मुल्की जबानें। क्या? मादरी जबान, घर की जबान, क्लासिकी जबान, जदीद हिंदुस्तानी जबानें और गैर मुल्की जबानें। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है नई तालीमी पॉलिसी 2020 सिफारिश करती है। क्या है? नई तालीमी पॉलिसी 2020 सिफारिश करती है। ऑप्शन नंबर 1 प्राइमरी दर्जात में सबको एक ही जबान की तालीम। ऑप्शन नंबर 2 जुल्लिसानियात के इस्तेमाल के लिए बच्चों की हौसला शकनी, यानी उनका हौसला को तोड़ देना। ऑप्शन नंबर 3 तलबा को प्राइमरी दर्जात में मादरी जबान में तालीम। ऑप्शन नंबर 4 कसीर लिसानियात का इस्तेमाल ममनू। ममनू मतलब मना है। कसीर लिसानियात का इस्तेमाल क्या है? ममनू है, यानी मना है। तो इसका जो सही आंसर है नई तालीमी पॉलिसी 2020 जो सिफारिश करती है तलबा को प्राइमरी दर्जात में मादरी जबान में तालीम। क्या? तलबा को जो है प्राइमरी दर्जात में मादरी जबान में तालीम, यानी मादरी जबान में तालीम देना उनका हक है। नई तालीमी पॉलिसी 2020 इसका सिफारिश करती है। जो ऑप्शन नंबर 3 सवाल नंबर 2 का सही आंसर है। सवाल नंबर 3 में आपको पूछा गया है नई तालीमी पॉलिसी 2020 तालीम पर जीडीपी का कितना फीसद खर्च करने की सिफारिश करता है। नई तालीमी पॉलिसी 2020 जो है तालीम पर जीडीपी का कितना फीसद खर्च करने की सिफारिश करता है। ऑप्शन नंबर 1 3.4%, ऑप्शन नंबर 2 5%, ऑप्शन नंबर 3 6%, ऑप्शन नंबर 4 6.6%। तो नई तालीमी पॉलिसी 2020 तालीम पर जीडीपी का कितना फीसद खर्च करने के लिए सिफारिश करती है? तो 6%। कितना? 6% खर्च करने के लिए सिफारिश करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या पूछा गया है? तालीमी पॉलिसी 2020 क्लासिकी जबान को डैश डैश के तौर पर पढ़ने की सिफारिश करता है। क्या? तालीमी पॉलिसी 2020 जो है क्लासिकी जबान को डैश डैश के तौर पर पढ़ने की सिफारिश करता है। ऑप्शन नंबर 1 से लिसानी फार्मूला में एक जबान। ऑप्शन नंबर 2 लाजमी जबान के तौर पर। ऑप्शन नंबर 3 एक मजीद मुतबादिल के तौर पर। ऑप्शन नंबर 4 दूसरी जबान के तौर पर।
नई तालीमी पॉलिसी 2020 क्लासिकी जबान को डैश डैश के तौर पर पढ़ने की सिफारिश करता है, तो कौन सी भाषा जबान को पढ़ने की सिफारिश करता है? सवाल नंबर 4 का जो सही आंसर है आपका से लिसानी फार्मूला में एक जबान, क्या से लिसानी फार्मूला में एक जबान। ऑप्शन नंबर 1 यानी तालीमी पॉलिसी 2020 क्लासिकी जबान को से लिसानी फार्मूला में एक जबान के तौर पर पढ़ने की सिफारिश करता है। सवाल नंबर 5 में है, नई तालीमी पॉलिसी 2020 किस पर जोर देती है? नई तालीमी पॉलिसी 2020 जो है किस पर जोर देती है? ऑप्शन नंबर 1 रटने वाली तालीम पर, ऑप्शन नंबर 2 इम्तिहान के लिए पढ़ने पर, ऑप्शन नंबर 3 तस्वीरात की समझ पर, ऑप्शन नंबर 4 मश्क पर। तो इसका जो सही आंसर है, नई तालीमी पॉलिसी 2020 किस पर जोर देती है? रटने वाली तालीम पर गलत, इम्तिहान के लिए पढ़ने पर गलत, मश्क पर पढ़ने के लिए गलत, तस्वीरात की समझ पर पढ़ने के लिए जोर देती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। जुलाई 2021 में शुरू किए गए निपुण भारत प्रोग्राम के बारे में सही जवाब का इंतखाब करें। जुलाई 2021 में जो है शुरू किए गए निपुण भारत प्रोग्राम के बारे में सही जवाब का इंतखाब करें। ऑप्शन नंबर 1 5 से 9 साल की उम्र के बच्चों की सीखने की जरूरियात को पूरा करना, ऑप्शन नंबर 2 निपुण फहम और अदद के साथ पढ़ने में महारत के कौमी इक़दाम, ऑप्शन नंबर 3 ये वजारत दाखिला की तरफ से जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 मज़कूरा पाला सभी। तो जुलाई 2021 में शुरू किए गए निपुण भारत प्रोग्राम के बारे में सही जवाब जो इंतखाब करना है, तो उसका जो सही जवाब है आपका निपुण फहम और अदद के साथ पढ़ने में महारत के कौमी इक़दाम। क्या ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, निपुण फहम और अदद के साथ पढ़ने में महारत के कौमी इक़दाम। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। सवाल नंबर 7 में है, निपुण भारत कब नाफिज हुआ? निपुण भारत यानी निपुण को कब नाफिज किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 5 जुलाई 2020, ऑप्शन नंबर 2 5 जुलाई 2021, ऑप्शन नंबर 3 15 जून 2022, ऑप्शन नंबर 4 10 मई 2021। तो इसका जो सही आंसर है, निपुण भारत कब नाफिज हुआ? तो 15 जून 2022 को नाफिज किया गया था। सवाल नंबर 7 का जवाब 3 ऑप्शन सही आंसर है, 15 जून 2022 को। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। भारत निपुण योजना किसने नाफिज किया था? यानी भारत निपुण योजना जो है इसको किसने नाफिज किया था? ऑप्शन नंबर 1 वजीर आजम नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 2 मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने, ऑप्शन नंबर 3 मरकजी वजीर दफा राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन नंबर 4 योगी आदित्यनाथ ने। तो भारत निपुण योजना को किसने नाफिज किया था? तो मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने। किसने? मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 8 का सही आंसर है। सवाल नंबर 9 में है, निपुण भारत का स्कीम का मकसद क्या है? मनसा क्या है? निपुण भारत का स्कीम जो है उसका मकसद मनसा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 दर्जा 4 के इक़्तिदाम तक बुनियादी ख्वानदगी, ऑप्शन नंबर 2 ग्रेड 5 के आखिर तक बुनियादी ख्वानदगी और अददी, ऑप्शन नंबर 3 ग्रेड 7 के आखिर तक बुनियादी ख्वानदगी और अददी, ऑप्शन नंबर 4 ग्रेड 3 के आखिर तक बुनियादी ख्वानदगी और अददी अहदाफ। निपुण भारत का स्कीम का जो मकसद है वो है ग्रेड 3 के आखिर तक बुनियादी ख्वानदगी और अददी अहदाफ। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है, ग्रेड 3 के आखिर तक बुनियादी ख्वानदगी और अददी अहदाफ, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10 में है, निपुण भारत स्कीम का मकसद क्या है? निपुण भारत का मकसद का जो स्कीम का मकसद है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मुलाजिमत के मौके फराहम करना, ऑप्शन नंबर 2 तलबा में बुनियादी ख्वानदगी और अददी इल्म को फरोग देना, ऑप्शन नंबर 3 तलबा को रोजगार फराहम करना, ऑप्शन नंबर 4 तलबा को सेहत की सहूलियात फराहम करना। तो निपुण भारत स्कीम का मकसद क्या है?
तो निपुण भारत के स्कीम का जो मकसद है तलबा में बुनियादी ख्वानदगी और अददी इल्म को फरोग देना। क्या? तलबा में बुनियादी ख्वानदगी और अददी इल्म को फरोग देना। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 में आपको पूछा गया है कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में दर्ज झेल में से कौन सा बयान तजवीज किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 किसी की मादरी जबान में तालीम हासिल करना तालीमी और तकनीकी तरीके लिए नुकसानदाह है। ऑप्शन नंबर 2 स्कूल में बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो अपनी पहली जबान के तौर पर अंग्रेजी सीखें और बोले। ऑप्शन नंबर 3 कसीर लिसानियात के तहत तलबा के लिए बहुत इल्मी फवायद हैं। ऑप्शन नंबर 4 जुल लिसानी नुक्ता नजर तलबा को उलझा देता है और सीखने में रुकावट डालता है। तो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 दर्जा झेल में से कौन सा बयान तजवीज करता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका कसीर लिसानियात के तहत तलबा के लिए बहुत इल्मी फवाइद हैं। क्या है? बहुभाषिकता के तौर पर जो है तलबा के लिए इल्मी तौर पर शिक्षा के तौर पर बहुत ज्यादा लाभ फायदा है। तो कसीर लिसानियात के तहत तलबा के लिए बहुत इल्मी फवाइद हैं। ऑप्शन नंबर 3 सवाल नंबर 11 का सही आंसर है। सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 में आपको पूछा गया है प्राइमरी सतह पर कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 मुल्क भर में डैश डैश जरिया तालीम के तौर पर तजवीज करती है। प्राइमरी सतह पर कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 मुल्क भर में जो है डैश डैश जरिया तालीम के तौर पर तजवीज करती है। ऑप्शन नंबर 1 हिंदी, ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 4 मादरी जबान या घर की जबान। तो इसका जो सही आंसर है प्राइमरी सतह पर कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 मुल्क भर में मादरी जबान या घर की जबान जरिया तालीम के तौर पर तजवीज करती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 12 का मादरी जबान या घर की जबान। सवाल नंबर 13 में है आपको कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक तशखीस का मकसद क्या है, मंशा क्या है। ऑप्शन नंबर 1 सीखने के अमल में बच्चों की मदद करना, ऑप्शन नंबर 2 रटने की सलाहियत की पैमाइश, ऑप्शन नंबर 3 तश्कील और याद करने की पैमाइश, ऑप्शन नंबर 4 पूरे मुल्क में बच्चों का मवाजना करने के लिए। तो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक तशखीस का मकसद क्या है, मंशा क्या है। तो इसका जो सही आंसर है आपको सीखने के अमल में बच्चों की मदद करना। क्या? सीखने के अमल में बच्चों की मदद करना। रटने की सलाहियत पैमाइश गलत होगा, तश्कील और याद करने की पैमाइश गलत है, पूरे मुल्क में बच्चों का मवाजना करना ये तो नामुमकिन सा बात है, ये भी गलत है। तो सवाल नंबर 13 का जो सही आंसर है कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक तशखीस का मकसद क्या है, तो सीखने के अमल में बच्चों की मदद करना। सवाल नंबर 14 में है कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 कसीर लिसानियात को ऑप्शन नंबर 1 बच्चों की तालीम में रुकावट समझती है, ऑप्शन नंबर 2 सीखने के अमल में एक गैर जरूरी पेचीदगी के तौर पर होती है, ऑप्शन नंबर 3 शमूलियती तालीम की राह में रुकावट के तौर पर होती है, ऑप्शन नंबर 4 कमरा जमात में बतौर असासा है। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 14 का आपका जो सही आंसर है कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 कसीर लिसानियात को क्या करती है, कमरा जमात में बतौर असासा बतौर जरिया इस्तेमाल होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 14 का कमरा जमात में बतौर असासा है। क्या है? कमरा जमात में बतौर असासा है। सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 तजवीज करती है कि तालीम डैश डैश मरकूज होनी चाहिए। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 तजवीज करती है कि तालीम डैश डैश मरकूज होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 ड्रिल और प्रैक्टिस पर, ऑप्शन नंबर 2 इंक्वायरी और दरियाफ्त पर, ऑप्शन नंबर 3 निसाबी किताब और असातिज़ा पर, ऑप्शन नंबर 4
4 इम्तिहानात के लिए सीखने पर। तो इसका जो सही आंसर है कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 तजवीज़ जो करती है कि तालीम मरकूज होनी चाहिए, इसका जो सही आंसर है आपका इंक्वायरी और दरियाफ्त पर। क्या? इंक्वायरी और दरियाफ्त पर, यानी इंक्वायरी करके उनका सही इस्लाह कर सकते हैं एक बच्चा के अंदर। तो इंक्वायरी के बाद दरियाफ्त, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16 में आपको पूछा गया है कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 तजवीज़ करती है। क्या? कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 तजवीज़ करती है। ऑप्शन नंबर 1 स्कूल के निसाब के मवाद में कमी, ऑप्शन नंबर 2 स्कूल के निसाब की लचक में इजाफा, ऑप्शन नंबर 3 रटकर सीखने पर जोर, ऑप्शन नंबर 4 तनकीदी सोच पर जोर। तो आपको और भी दिया गया है, ए 2 और 4 सही है, बी 1 2 3 सही है, सी 1 2 4 सही है, डी 2 3 4 सही है। तो देखते हैं क्या सही है। स्कूल के निसाब के मवाद में कमी, ये सही है। स्कूल के निसाब की लचक में इजाफा, सही है। रटकर सीखने पर जोर देती है, तो किसी भी कीमत पर रटकर रोट लर्निंग जो है इस पर सीखने पर जोर नहीं देगा, ये गलत है। तनकीदी सोच पर जोर, तो ये भी सही है। तो 1 2 4 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है 1 2 4। सवाल नंबर 17 को देखते हैं। सवाल नंबर 17 में आपको पूछा गया है जबानों के तनाजीर में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 डैश डैश पर जोर देती है। ऑप्शन नंबर 1 कसीर लिसानियात, ऑप्शन नंबर 2 एक लिसानियात, ऑप्शन नंबर 3 पूरे मुल्क में जरिया तालीम के तौर पर अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर 4 हिंदी को मुल्क भर में जरिया तालीम के तौर पर। तो इसका जो सही आंसर है जबानों के तनाजीर में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 डैश डैश पर जोर देती है। तो किस पर? बहुभाषिकता पर जोर देती है। किस पर? बहुभाषिकता पर, यानी कसीर लिसानियात पर जोर देती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18 में आपको पूछा गया है कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 1 एक ज़बानी को हर सतह पर राइज किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 इम्तिहानात के लिए रोट लर्निंग और सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 माजूर तलबा के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हौसला शक्नी की जानी चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में माजूर तलबा को जो है इस्तेमाल के लिए हौसला शक्नी, यानी उनका हौसला तोड़ देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 तलबा को सीखने के तरीकों का इंतखाब करने के लिए आज़ादी फराहम की जानी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है आपका कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक जो है कौन सा बयान दुरुस्त है। तो तलबा को सीखने के तरीकों का इंतखाब करने के लिए आज़ादी फराहम की जानी चाहिए, यानी तलबा को जो है सीखने के अलग अलग जो तरीके हैं उनका इंतखाब करने की आज़ादी की जो है देनी चाहिए, उन्हें फराहम की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 18 का, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 19 में है आपको कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 जोर देती है। फिर से कहा जा रहा है सवाल में आपको कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 जोर देती है। ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ बच्चों की इल्मी नशोनुमा से मुताल्लिक पहलू पर, ऑप्शन नंबर 2 लचकदार और कसीर सतह सरगर्मी पर मबनी सीखने पर, ऑप्शन नंबर 3 कौमी निसाब की याद करने की मेयारी पर, ऑप्शन नंबर 4 बच्चों की याद करने की सलाहियतों की पैमाइश। तो इसका जो सही आंसर है आपका कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 जोर जो देती है किस पर? लचकदार और कसीर सतह सरगर्मी यानी एक्टिविटी पर मबनी सीखने पर। क्या? एक्टिविटी पर मबनी सीखने पर यानी सरगर्मी पर सीखने पर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20 में आपको कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक किस तालीम पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 गैर मुतअल्लिका मवाद, ऑप्शन नंबर 2 रोट लर्निंग, ऑप्शन नंबर 3 इम्तिहानात के लिए सीखने पर, ऑप्शन नंबर 4 तस्वीराती तफहीम पर। तो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक किस तालीम पर जोर दिया जाता है? गैर मुतअल्लिका मवाद गलत, रोट लर्निंग गलत, इम्तिहानात के लिए पढ़ने पर गलत। तो इसका जो
صحیح آنسر ہے یعنی تصویروں کو سمجھ کر تصویراتی فہم جو ہے اس کو سمجھ کر پڑھنے پر زور دیتا ہے۔ آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 20 کا۔ سوال نمبر 11 ہے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے بارے میں کون سا بیان درست ہے؟ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے بارے میں جو ہے کون سا بیان ہے درست ہے؟ آپشن نمبر 1 بچہ 3 زبان سیکھتا ہے ان میں سے ایک ہندوستان کی کلاسیکی زبان ہونی چاہیے۔ آپشن نمبر 2 بچہ 3 زبانیں سیکھتا ہے اس میں سے ایک غیر ملکی ہونا چاہیے۔ آپشن نمبر 3 بچہ 3 زبانیں سیکھے اس میں سے کم از کم 2 مقامی ہونا چاہیے۔ آپشن نمبر 4 بچہ 3 زبانیں سیکھ رہا ہے ان میں سے ایک ہندوستان کی زبان ہونی چاہیے۔ تو قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے بارے میں جو بیان درست ہے صحیح ہے آپ کا بچہ 3 زبانیں سیکھے اس میں سے کم از کم 2 کیا ہو مقامی ہو ان کا گھریلو مقامی ہو۔ آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 21 کا۔ سوال نمبر 22 میں آپ کو پوچھا گیا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 سفارش کرتی ہے۔ آپشن نمبر 1 پرائمری گریڈ میں بچوں کو گھریلو یا مقامی زبانوں میں پڑھایا جانا چاہیے۔ آپشن نمبر 2 پرائمری کلاسوں میں تعلیم کی ایک ہی زبان ہونی چاہیے۔ آپشن نمبر 3 اساتذہ کو ذو لسانی طریقہ استعمال کرنے کی حوصلہ شکنی چاہیے۔ آپشن نمبر 4 کثیر لسانی پر حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ کیا کثیر لسانی پر حوصلہ شکنی ہونی چاہیے؟ تو قومی تعلیمی پالیسی 2020 جو سفارش کرتی ہے آپ کا سوال نمبر 22 کا جو صحیح آنسر ہے پرائمری گریڈ میں بچوں کو گھریلو یا مقامی زبانوں میں پڑھایا جانا چاہیے۔ کیا مادری زبان پر پڑھایا جانا چاہیے پرائمری والے بچوں کو۔ تو آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح آنسر ہے قومی تعلیمی پالیسی 2020 جو سفارش کرتی ہے پرائمری گریڈ میں بچوں کو گھریلو یا مقامی زبانوں میں پڑھایا جانا چاہیے۔ سوال نمبر 23 ہے آپ کو نپن بھارت مشن کے مطابق اہداف یعنی FLN کے مقاصد کی آموزش کو تمام ریاستوں کو حاصل کرنا چاہیے درجہ اول میں سمجھ کر پڑھنے کی لکشیہ کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 فی منٹ 45 سے 60 لفظوں کو معنی کے ساتھ پڑھنا۔ آپشن نمبر 2 کم از کم 2 یا 3 حروف پر مشتمل آسان لفظوں پر پڑھنا۔ آپشن نمبر 3 کم از کم 4 یا 5 الفاظ مشتمل جملوں کو پڑھنا یا جملے عمر کے مطابق ہو اور نامعلوم سے معلوم متن کے ہوں۔ آپشن نمبر 4 فی منٹ کم از کم 60 لفظوں کو معنی کے ساتھ پڑھنا۔ تو نپن بھارت کے مطابق اہداف یعنی FLN کی مقاصد کی آموزش یعنی لرننگ کو تمام ریاستوں کو حاصل کرنا چاہیے درجہ اول میں سمجھ کر پڑھنے کی لکشیہ کیا ہے؟ تو لکشیہ اس کا جو ہے آپ کا کم از کم 4 یا 5 الفاظ مشتمل جملوں کو پڑھنا یا جملے کے عمر کے مطابق ہو اور نامعلوم سے معلوم متن ہو۔ کیا ہو یہ جملے جو ہو عمر کے مطابق ہو اور نامعلوم سے معلوم کی طرف متن ہو۔ تو آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 23 کا۔ سوال نمبر 24 میں پوچھا گیا ہے بھارت نپن مشن کا مقصد منشا کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 2026 سے 2027 تک بنیادی خواندگی اور عددی شناسی کے حصول کے لیے حکومت ہند کا ابتدائی پروگرام۔ آپشن نمبر 2 2028 تک ثانوی تعلیم کو عالمگیر بنانے کے لیے قومی پروگرام۔ آپشن نمبر 3 قومی خواندگی۔ آپشن نمبر 4 قومی تعلیمی حکمت عملی۔ تو اس کا جو صحیح رائٹ آنسر ہے آپ کا نپن بھارت کا مشن کا جو مقصد ہے وہ ہے 2026 سے لے کر کے 2027 تک بنیادی خواندگی اور عددی شناسی کے حصول کے لیے حکومت ہند کا ابتدائی پروگرام۔ کیا حکومت ہند کا ابتدائی پروگرام؟ آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح آنسر ہے نپن بھارت کا مشن کا جو مقصد ہے وہ 2026 سے لے کر کے 2027 تک بنیادی خواندگی اور عددی شناسی کے حصول کے لیے حکومت ہند کا ابتدائی پروگرام۔ کیا حکومت ہند کا ابتدائی پروگرام؟
तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग 25 सवालात के मॉक टेस्ट लगाए, उसमें से हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितने सवालात के सही जवाब दे पाए। फ्रेंड्स अगर आपका किसी भी तरह से कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के जरिए से हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे हौसला अफजाई के लिए, हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए आप कमेंट के जरिए से फीडबैक दें और लाइक के जरिए से फीडबैक दें और बताएं कि आपको वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी कैसा मिल पा रहा है, जिसमें हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं आप लोगों के फीडबैक के जरिए से। क्योंकि फीडबैक एक उस्ताद और एक बच्चा दोनों के लिए बहुत ही अहम है। फीडबैक ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से खुद में सुधार किया जा सकता है, इस्लाह की जा सकती है। तो फ्रेंड्स आप सभी साथियों का यहाँ तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।